दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि समय एक ऐसी चीज है जिससे हम सभी परिचित हैं। उदाहरण के लिए 60 सेकंड में 1 मिनट होता है और 80 मिनट में 1 घंटे 20 मिनट, एक दिन में 24 घंटे होता है। इसे लिनियर टाइम कहा जाता है, जो कि ऐसी चीज है जिससे हम परिचित हैं और इससे सहमत हैं। इसके अलावा हम समझते हैं कि फिजिक्स एंड आइंस्टाइन्स थ्योरी के प्रिंसिपल के रेफरेंस में दो घड़ियों के बीच के समय में डिफरेंस टाइम डिलेशन है। हम यह भी कहते हैं कि टाइम डायलेशन एक स्पेशल रिलेटिव पोजीशन को रेफर करता है जो समय डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम्स में अलग अलग टाइम पर गुजर सकता है। इसके अलावा यह दूसरे के लिए कंपैरेटिव रेफरेंस के एक फ्रेम के वेलोसिटी पर निर्भर करता है। सिंपल टर्म्स में फिजिक्स एंड रिलेटिविटी के रेफरेंस में टाइम डायलेशन बीता हुआ समय का एक उपाय है जिसे हम दो घड़ियों का उपयोग करके मेजर करते हैं। टाइम डायलेशन थ्योरी में हम टू रेफरेंस फ्रेम्स का रेफर करते हैं। पहला प्रॉपर टाइम है, अर्थात वन स्टेट टाइम, और ऑब्जर्वर टाइम या टू स्टेट टाइम। इसके अलावा दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और हम एक फ्रेम रेफरेंस के समय को पा सकते हैं यदि हम दूसरे फ्रेम के वेलोसिटी एंड स्पीड को जाने तो। क्या आप जानते हैं कि टाइम डायलेशन कैसे वर्क करता है, या क्या आप टाइम डायलेशन एंड लेंथ कंट्रैक्शन की कॉन्सेप्ट जानते हैं? यदि नहीं, तो आइए समझें कि कैसे। टाइम डायलेशन या तो रिलेटिविटीज के कारण होता है, रेफरेंस के दो फ्रेम के बीच या उनके लोकेशंस के बीच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में अंतर के कारण, जब अनडिफाइंड टाइम डायलेशन वेलोसिटी के कारण इफेक्ट को रिफर्ड करता है। मान लें कि एक रेफरेंस फ्रेम में घटनाओं के बीच के समय को प्रॉपर टाइम या वन स्टेट टाइम कहा जाता है और इसे dt के रूप में लेबल किया जाता है। अब एक अन्य रेफरेंस फ्रेम में ऑब्जर्वर दो घटनाओं को एक अलग सिचुएशन में देखता है। इसके अलावा ऑब्जर्वर्स के रेफरेंस फ्रेम में दो घटनाओं के बीच के समय को ऑब्जर्वर टाइम और टू स्टेट टाइम के रूप में जाना जाता है, जिसे dt के रूप में लेबल किया जाता है। यह लगातार हमारे लिए कुछ परेशान करने वाला रहा है। जिस तरह से हम इस पर विचार करते हैं वह यह है कि भले ही हम इवेंट हॉरिजन को नहीं देख सकते हैं, हम महसूस करते हैं कि प्रॉपर्टीज के कारण ब्लैक होल्स और डार्क ओपनिंग्स एग्जिस्ट मौजूद हैं। उदाहरण के लिए ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जिसे टाइम डायलेशन के साथ पहचाना जाता है। इस बार टाइम डायलेशन इस बात की पहचान करता है कि हम एक डार्क ओपनिंग, ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को देखने के विकल्प को कैसे रीजनेबल नहीं मानते हैं। डेटा मिसफॉर्चून की सीमा तक यह इस मामले को रेफर करता है कि एक्चुअल ब्लैक होल बॉडी से आकार लिया गया है। इसके अलावा बाहर के ऑब्जर्वर्स देखेंगे कि स्टार कोलैप्स करना शुरू हो जाता है और फिर ब्लैक होल के आकार को देखे बिना इवेपोरेट हो जाता है यदि वे लंबे समय तक वेट करते हैं। क्योंकि शुरू में स्टार में मिली जानकारी थर्मल रेडिएशन में ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है, इसलिए इंफॉर्मेशन का इश्यू अभी भी बना हुआ है। तो आज हमने टाइम डायलेशन मिस्ट्री के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।